यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से एक नया अवसर दिया कि कुछ वचन जो मैं आप सबों के साथ बांट सकूँ, जो मैंने इन दिनों सीखा है। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, मैं आपके पास आते आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें रात को मीठी नींद देकर सुबह की भोर को दिखाया, हमें जीवित रखा और आपकी दया और करुणा के अनुसार हम जीतों के बीच में पाए जाते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु जी जो वचन मैंने सीखा है प्रभु जी, मैं ये वचन लोगों के साथ बांटने जा रही हूँ। मेरे प्रभु जी आप मेरी सहायता करें, मेरी अगुवाई करिए मेरे प्रभु जी, आप मेरे होठों को छूइए प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरी सहायता करे और मुझ में होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। आप ऐसी दया ऐसी अनुग्रह मेरे जीवन में करिए प्रभु जी। हर बातों में आपको आदर इज्जत महिमा गौरव देती हूँ और दुआ यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आज मैं आप सभी को प्यास के बारे में बताना चाहती हूँ, वो भी एक आत्मिक प्यास के बारे में बताना चाहती हूँ। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से कही गई 7 वाणियों में से जो 5वीं वाणी है, मैं प्यासा हूँ, तो आज हम जान लेते हैं मैं प्यासा हूँ के अर्थ होकर। उसको जानने से पहले हम ये बातों को जानें कि मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में रहे, मरकुस में प्रभु यीशु मसीह एक दास और सेवक के रूप में रहे, लूका में प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आए, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरता को दर्शाया गया है। किस प्रकार? जिस प्रकार यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। इस प्रकार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही देखेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर से कहे थे कि मैं प्यासा हूँ, तो उस जगह में प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय और स्वर्गीय प्यास को बताया गया है। हम जान सकते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस दर्द और पीड़ा को उस क्रूस पर से सह रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्यासा हूँ, तो लोग उन्हें सिरका डुबाकर पानी पिला रहे थे, परंतु उन्होंने नहीं पिया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को एक स्वर्गीय और एक आत्मिक प्यास थी। तो इस प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को एक स्वर्गीय और ईश्वरीय प्यास थी मेरे प्रियो, जिस प्रकार उन्हें अपने परमेश्वर पिता से मिलने का प्यास था, उनके पास उनके दाहिनी ओर बैठने का प्यास था, प्रभु उनके हर एक कार्यों को पूरा करने का प्यास था मेरे प्रियो, वैसा प्यास आज हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इस प्यास को हम समझने के लिए आज मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय सामरी स्त्री के जीवन से आज हम देखते हैं। सामरी स्त्री के जीवन से हम देखेंगे, तो सामरी स्त्री के जीवन से हम देखेंगे जो यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा हुआ है। सामरी स्त्री के बारे में पूरा उसमें दर्शाया गया है, जो आप पढ़े हुए होंगे और अच्छे से मेरे से अच्छे जानते भी होंगे इस चीज़ों के बारे में, परंतु जो चीज़ें मैंने सीखा है मैं आप सबों के साथ उन वचनों को बांटना चाहती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सामरी स्त्री, जिसमें सामरी नगर के जो लोग थे, उनके बाप दादाओं जो थे वो पहाड़ों में जाकर आराधना करते थे, स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे उस समय, परंतु सामरी स्त्री के जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अचानक से उस पाप में लिप्त हो गई और 5 पति कर चुकी थी। वो हर एक संसारिक चीज़ों में वो रहने लगी हुई थी। अपने जीवन में आराधना उपासना करना उसने छोड़ दिया था मेरे प्रियो। वो क्या बोलना चाहिए, तभी तो लोग उससे बात नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे, उससे मिलना भी पसंद नहीं करते थे, तभी तो वो दोपहर को पानी भरने आती है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह को इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को ये बातें थी कि आज उस सामरी स्त्री के जीवन में उस प्यास को जगाना था, जो प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर उस प्यास को जगाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे प्यास को जगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला, परंतु उसे ये नहीं पता कि वह किससे बात कर रही है। वह सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह से, इस परमेश्वर से बात कर रही है, उसे नहीं पता था। वो कहा जाता है कि याकूब का कुआं था, वो उस जगह पे आई थी, एक संसारिक घड़े को लेके आई थी उस जगह में पानी भरने के लिए, परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह से बात करती है, उससे मिलती है, तो उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह उस प्यास को जगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो जल तुझे दूंगा उससे तू कभी प्यासी नहीं होगी। वो सामरी स्त्री खुद कहती है कि मुझे ऐसा जल दे कि मैं इतनी दूर पानी भरने ना आऊँ।
सामरी स्त्री जो थी वो एक संसारिक प्यास की बात कर रही थी मेरे प्रियो, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो थे वो एक आत्मिक प्यास की बातें कर रहे हैं। वो उसे उस प्यास के, उस जल की बातें कर रहे हैं, परंतु सामरी स्त्री उस संसारिक प्यास की बात कर रही है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा जिससे तू कभी प्यासी नहीं होगी। तो कौन से जल की बात कर रहे हैं? वो एक आत्मिक जल की बात कर रहे हैं, आत्मिक जीवन रूपी जल की बात कर रहे हैं, आत्मिक जीवन जल की बात कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि आत्मिक जीवन जल कौन सा है। जो आत्मिक जीवन का जो जल है, जो परमेश्वर है, यशायाह उसका 12:3 में लिखा हुआ है, जिसको मैं पढ़ के आप सबों को बताऊंगी कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। तो हमारे उद्धार का सोता कौन है? प्रभु। जो आत्मिक जल जहाँ से निकलता है वो उद्धार का सोता है। और उद्धार का सोता कौन है? जिस प्रकार स्वर्गदूत मरियम से कहती है कि तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, जो सब पापों से सब लोगों का उद्धार करेगा। तो हमारा आत्मिक जल उद्धार का सोता कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास आके खड़े होते हैं तो उसके अंदर एक प्यास जगती है। वो कौन सी प्यास होती है? वो है एक आत्मिक प्यास। जिस प्यास के बारे में, उस जल के बारे में जो बात करते हैं, जो अनंत जीवन के लिए हमारे लिए होता है, उस प्यास के बारे में प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहते हैं। जब वो बैकस्लाइड थी मेरे प्रियो, वो उसको अच्छे रीति से वो जानती थी आराधना कैसे करते हैं, स्तुति कैसे करते हैं, परंतु उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वो उन सारी बातों से हट गई। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास खड़े हुए, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं, तब उस चीजों को वो समझ पाती है। प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर एक आत्मिक जल, एक आत्मिक प्यास को जगाते हैं उसके अंदर। जब वो उस चीज को समझ ही नहीं पाती है मेरे प्रियो, तब वो आराधना करना, उपासना करना स्टार्ट करती है मेरे प्रियो। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाए और वो उसको उसका पाप याद दिला देते हैं, उसको उसका पाप याद आ जाता है। जो बहुत दिन पहले आराधना करना और स्तुति करना जो छोड़ दिए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर खड़े होते हैं ना, तो वो फिर से स्तुति आराधना करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं प्रियो बताना चाहती हूँ कि सामरी स्त्री के जीवन में भी यही हुआ। जब वो उस चीज को समझी तो वो उस आत्मिक जल को लेके वो अपना संसारिक घड़ा वहीं छोड़कर वो दौड़कर अपने नगर और मोहल्ले में जाती है। मेरे प्रियो, जब वो अपने घर से आती है ना, तो अपने घड़े को लेके आती है, अपने संसारिक प्यास को बुझाने के लिए, उस घड़े में जल को भरने के लिए आती है। परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, जब प्रभु यीशु मसीह से वो बात करती है, जब उस प्यास को वो समझती है, तो वो अपना संसारिक घड़ा वहीं, मतलब अपना संसारिक पाप, अपना जीवन में जो भी उसने गलतियां की है, पाप किया, उस सबको उस जगह पे छोड़कर वो दौड़कर अपने नगर और मोहल्ले में जाती है और लोगों से बात करती। जो लोग उससे बात नहीं करना पसंद करते, उसे बुरा भला कहते हैं, जो मिलना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग उसकी बात को सुनते हैं और वो अपने संसारिक घड़े को फोड़कर अपने आत्मिक जीवन रूपी जल, आत्मिक जल को अपने अंदर, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेके उस जगह में जाती है, अपने मोहल्ले में जाती है, अपने नगर में जाती है मेरे प्रियो। अपनी प्यास, जो प्यास जो खत्म हो चुका था, उसका प्यास, उस प्यास को प्रभु यीशु मसीह जगाते हैं उसके जीवन में मेरे प्रियो। उसी प्रकार हमारा भी प्यास होना चाहिए मेरे प्रभु। इन दिनों हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यासे होने चाहिए। जिस प्रकार वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसी प्रकार हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का प्यास होना चाहिए, मांगने का प्यास, उसे खोजने का प्यास, उसे ढूंढने का प्यास होना चाहिए मेरे प्रिय। तो आइए हम भी प्यासे हों। हमें कैसा प्यास रखना है? एक ईश्वरीय प्यास हमारे मन में होने चाहिए, एक ईश्वरीय प्यास के साथ हो। हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठने का प्यास होना चाहिए, पवित्र आत्मा को मांगने का प्यास होना चाहिए, आत्मा में भरने का प्यास होना चाहिए, अन्य भाषा बोलने का प्यास होना चाहिए। चर्च या कलीसिया में हमें एक योद्धा बनने का प्यास होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाने का प्यास होना चाहिए मेरे प्रियो।
तो आज हम जिस प्रकार सामरी स्त्री के जीवन में हुआ मेरे प्रियो, वैसा आज भी हम अपने जीवन में होने दें प्रभु। आज भी हम भी अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता को ग्रहण करें, वो प्यास को हम अपने अंदर जगाएं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को वो ईश्वरीय प्यास था, वो स्वर्गीय प्यास था, वैसा आज भी हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने का प्यास रखें, उसके समीपता में जाने का प्यास रखें। हम उस चीज़ का प्यास रखें, अपने जीवन को ऐसा तैयार रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आए ना, तो हम उसके लिए प्यासे होने पाए, अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलने का प्यास होने। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को अपने परमेश्वर पिता से मिलने का प्यास था, वैसा आज हमारा प्यास होना चाहिए मेरे प्रियो। इन दोनों हम फिर से प्रभु में बढ़ें और प्यास को रखें। मैं आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम ऐसा प्यास अपने जीवन में बनाए रखें। इस वचन के माध्यम से हम सबको बहुत आशीष मिलने पाए। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। आप सबों को जय मसीह की।